जय श्री कृष्ण। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रतिदिन पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर सबसे विस्तृत और मौलिक तुलना राशि का राशिफल सबसे पहले मिले तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। आपकी सकारात्मक भावना ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोल सकती है। तुला राशि वालों, जरा ठहर जाइए क्योंकि आज का दिन साधारण नहीं है। हो सकता है कि आज सुबह उठते समय आपको लगे कि यह दिन भी हर दिन की तरह ही बीतेगा, लेकिन ग्रहों की चाल कुछ और संकेत दे रही है। अगले 24 घंटे आपके सामने ऐसे अवसर और ऐसी परिस्थितियां ला सकते हैं जहां आपकी एक छोटी सी समझदारी आपको आगे बढ़ा सकती है और एक छोटी सी लापरवाही आपके महत्वपूर्ण काम में देरी का कारण बन सकती है। आज बनने वाला ग्रहों का विशेष योग हर तुला राशि के जातक पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालेगा। किसी के लिए यह रुके हुए कार्यों को गति देने वाला दिन बन सकता है, तो किसी के लिए यह धैर्य, संयम और सही समय की प्रतीक्षा करने की परीक्षा लेकर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आपको ऐसा संकेत भी मिल सकता है जो पहली नजर में सामान्य लगे, लेकिन वही संकेत आने वाले दिनों की दिशा बदल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक प्रेरणादायक कथा भी सुनाऊंगा जो शायद आपके जीवन से भी कहीं न कहीं जुड़ती हुई महसूस होगी। भगवान श्री कृष्ण पर शायरी, जिसके मन में कान्हा का उजियारा होता है उसके जीवन से हर अंधियारा दूर होता है। जो कर्म करे सच्चे मन से हर पल उसके साथ स्वयं मुरलीधर का सहारा होता है। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 22 जुलाई 2026 बुधवार का दिन है। आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज की तिथि, नक्षत्र, योग और करण मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिसमें धैर्य रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकता है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है जो पिछले कुछ समय से किसी निर्णय को लेकर असमंजस में थे। यदि आप जल्दबाजी से बचेंगे तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके जीवन में संतुलन, सौंदर्य, मधुर व्यवहार और संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज शुक्र की ऊर्जा आपको यह संदेश देती है कि केवल बुद्धि से नहीं बल्कि संयम और विनम्रता से भी बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। वहीं शनि का प्रभाव यह संकेत देता है कि आज कर्म पर विश्वास रखना सबसे आवश्यक होगा। यदि आपने बीते दिनों में पूरी ईमानदारी से मेहनत की है तो उसके परिणाम आने में देर हो सकती है, लेकिन वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। राहु का प्रभाव आज कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। कोई व्यक्ति आपको बड़े बड़े सपने दिखा सकता है, कोई योजना बहुत आकर्षक लग सकती है या कोई पुराना विषय अचानक फिर सामने आ सकता है। ऐसे समय में केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने के बजाय हर तथ्य को स्वयं परखना अधिक उचित रहेगा। केतु की ऊर्जा आपको आत्मचिंतन की ओर ले जा सकती है। यदि आज कुछ समय भगवान के स्मरण, प्रार्थना, ध्यान या मौन में बिताते हैं तो मन की उलझनें धीरे धीरे कम होती महसूस हो सकती हैं। माँ लक्ष्मी पर शायरी, जहाँ श्रम का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका हर दिन विश्वास होता है। अब बात करते हैं आज के शुभ संकेतों की। संभव है कि सुबह से दोपहर के बीच आपको कोई ऐसा संदेश, कोई फोन, कोई मुलाकात या कोई छोटी सी सूचना मिले जिसे आप सामान्य समझकर टाल दें, लेकिन यही बात आगे चलकर किसी बड़े अवसर का आधार बन सकती है। इसीलिए आज छोटी छोटी घटनाओं को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बहुत साधारण क्षणों से होती है। यदि आज किसी पुराने मित्र की याद आए, किसी पुराने ग्राहक का फोन आए या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो जाए जिससे काफी समय से बात नहीं हुई, तो
तो उसे केवल संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। आज अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि कोई बड़ा निवेश करने का विचार है तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। बिना जांच पड़ताल के किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। यदि आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है तो धैर्य बनाए रखिए। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मधुर व्यवहार लाभदायक रहेगा। आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए पुराने संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। कई बार पुराने रिश्ते नए अवसर लेकर लौटते हैं। भगवान शिव पर शायरी महादेव का नाम जहां गूंजता है वहां भय का हर साया टूटता है। जो रखे शिव पर अटूट विश्वास उसका हर कठिन रास्ता भी छूटता है। तुला राशि वालों, आज स्वयं की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। हर इंसान का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर सफलता का अपना समय होता है। यदि किसी और को देखकर आपको लगता है कि वह आपसे आगे निकल गया तो निराश मत होइए। हो सकता है कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हों, लेकिन उससे पहले आपको और अधिक मजबूत बनाना आवश्यक हो। याद रखिए, धीरे चलने वाला हर व्यक्ति पीछे नहीं होता। कई बार वही सबसे मजबूत मंजिल तक पहुंचता है। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं आपके परिवार, रिश्तों और जीवन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 22 जुलाई 2026 दिन है, बुधवार। आज का तिथि है नक्षत्र स्वाति योग सिद्धिकरण बव, उसके बाद बालव सूर्योदय प्रातः लगभग 5:35 बजे, सूर्यास्त सायं लगभग 6:58 बजे, चंद्रोदय दोपहर के बाद, स्थानानुसार अंतर संभव। चंद्र राशि तुला, शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:14 से 4:55 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:58 से 12:52 बजे तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:40 से 3:34 बजे तक। गोधूली मुहूर्त सायं 6:45 से 7:05 बजे तक। अशुभ समय राहु काल दोपहर 12:16 से 1:55 बजे तक। यमगंड प्रातः 7:14 से 8:53 बजे तक। गुलिक काल प्रातः 10:34 से 12:13 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर एवं अपराह्न में अल्प अवधि, स्थानानुसार परिवर्तन संभव। आज का शुभ रंग हरा। आज का शुभ अंक 5। शुभ दिशा उत्तर दिशा। आज का विशेष उपाय, आज भगवान श्री गणेश को दूर्वा, मोदक या गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र की 108 बार जप करें। ऐसा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होने और बुद्धि, व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता है। आज का प्रेरक संदेश, हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यदि आपका संकल्प मजबूत है और कर्म ईमानदार हैं तो छोटी शुरुआत भी बड़े परिणाम दे सकती है। धैर्य बनाए रखें, अच्छे कर्म करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। शायरी, जहां प्रेम का दीप जलता है वहीं ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। जो अपने अपनों का सम्मान करता है उसके घर में सुख स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम संबंधों की। यदि आप विवाहित हैं तो आज जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना लाभदायक हो सकता है। किसी पुराने विषय को लेकर यदि मन में नाराजगी है तो उसे दिल में रखने के बजाय शांत मन से बातचीत कीजिए। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें आज अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कई बार सामने वाले की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जो लोग अभी अकेले हैं उनके जीवन में आने वाले समय में कोई नया परिचय बनने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचिए। विश्वास धीरे धीरे बनता है और वही रिश्ते को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण शायरी, राधा का प्रेम, कान्हा की मुस्कान, यही है जीवन की सबसे सुंदर पहचान। जिसके मन में श्री कृष्ण बस जाते हैं उसके हर कठिन रास्ते आसान हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपको
आपको अपने शरीर से अधिक अपने मन का ध्यान रखना होगा। यदि पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ा हुआ है तो उसका असर आपकी नींद, पाचन और कार्य क्षमता पर दिखाई दे सकता है। आज समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और यदि संभव हो तो सुबह या शाम कम से कम 15 मिनट खुली हवा में टहलने का प्रयास कीजिए। यदि आप योग, प्राणायाम या ध्यान करते हैं तो आज उसका विशेष लाभ मिल सकता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो आज मन बार बार भटक सकता है। मोबाइल, सोशल मीडिया या अनावश्यक बातचीत आपका समय खराब कर सकती है। लेकिन यदि आपने आज स्वयं पर नियंत्रण रख लिया तो आने वाले दिनों में यही अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। भगवान शिव शायरी महादेव का जो नाम जपे उसका हर संकट दूर हटे। सच्चे मन से जो कर्म करे भोलेनाथ उसके साथ खड़े रहें। अब बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। यदि कोई नया सौदा सामने आता है तो बिना पूरी जानकारी लिए हस्ताक्षर करने से बचिए। नौकरी करने वाले लोगों को आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्पष्ट और विनम्र व्यवहार रखना चाहिए। आपकी मेहनत पर धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज का शुभ रंग सफेद और हल्का नीला। शुभ अंक 6 और 9। शुभ समय प्रातः 8:20 से 10:45 तक तथा दोपहर 2:15 से 4 बजे तक। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो इन समयों में करने का विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए और श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जप कीजिए। यदि संभव हो तो मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। शनिदेव के प्रति श्रद्धा रखते हुए किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी आज शुभ माना जा सकता है। मां लक्ष्मी शायरी जहां मेहनत का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी का स्थायी स्थान होता है। जो सत्य और सेवा का मार्ग अपनाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तुला राशि वालों, याद रखिए, भाग्य अवसर दे सकता है लेकिन सफलता हमेशा कर्म, धैर्य और सही निर्णय से मिलती है। आज का दिन आपको यही संदेश देता है कि अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, अपने प्रयास जारी रखिए और किसी भी कठिन परिस्थिति में स्वयं को कमजोर मत समझिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो वही लोग इतिहास लिखते हैं जिन्होंने संघर्ष के समय हार मानने से इनकार किया था। अगर आप बार बार सोचते हैं कि सफलता कब मिलेगी तो याद रखिए, पेड़ लगाने के अगले दिन फल नहीं मिलते। धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। आज किसी शिक्षक, गुरु या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए अहंकार को दूर रखकर सीखने का प्रयास करें। संतान पक्ष, यदि आपकी संतान है तो आज उनसे जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पढ़ाई, नौकरी या किसी प्रतियोगिता में उनके प्रयास आपको गर्व महसूस करा सकते हैं। यदि संतान किसी परेशानी में है तो केवल डांटने की बजाय उसका मित्र बनने का प्रयास करें। कभी कभी बच्चों को सलाह से ज़्यादा साथ की आवश्यकता होती है। और हाँ, बच्चों से मोबाइल छीनने से पहले अपना मोबाइल थोड़ा कम चलाइए, क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। भगवान पर शायरी, प्रभु की कृपा जब जीवन में आती है, सूखी डाल भी हरियाली बन जाती है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसकी हर अधूरी कहानी पूरी हो जाती है। सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा, आज समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। जिन लोगों ने पहले आपकी क्षमता पर संदेह किया था वही लोग आज आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं, अपने व्यवहार से मिलता है। आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिल सकता है। वहाँ आपकी बातचीत और विनम्रता लोगों के दिल में अच्छी छाप छोड़ेगी। यदि आप किसी नेतृत्व की भूमिका में हैं तो आपकी निर्णय क्षमता की परीक्षा हो सकती है। धैर्य बनाए रखें। नया अवसर, आज किसी नए कार्य की शुरुआत का विचार आपके मन में आ सकता है। यदि आप लंबे समय से कोई योजना बना रहे थे तो उसकी रूपरेखा तैयार करने का समय अच्छा है। जो लोग ऑनलाइन कार्य, यूट्यूब, डिजिटल बिजनेस, सोशल मीडिया या फ्रीलांसिंग से जुड़े हैं उनके लिए नए अवसर बन सकते हैं। आपकी मेहनत धीरे धीरे लोगों की नज़र में आएगी। आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिले
तो उसे हाथ से जाने मत दीजिए। भगवान पर शायरी, ईश्वर का दर कभी खाली नहीं रहता। सच्चे मन वाला कभी निराश नहीं रहता। जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है उसके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहता। प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों में आज मधुरता बढ़ सकती है। यदि पिछले कुछ दिनों से दूरी बनी हुई थी तो बातचीत के माध्यम से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। यदि आप अभी तक अपने मन की बात नहीं कह पाए हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए। याद रखिए, सच्चा रिश्ता दिखावे से नहीं, विश्वास से चलता है। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के साथ आज का दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है। यदि दोनों मिलकर भविष्य की आर्थिक योजना बनाएंगे तो आने वाला समय और मजबूत होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिए, क्योंकि कभी कभी बहस जीतकर भी इंसान रिश्ता हार जाता है। यात्रा आज छोटी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। यदि यात्रा आवश्यक है तो समय का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। यात्रा के दौरान किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी संभव है। भगवान पर शायरी, महादेव की कृपा जिस पर होती है, हर मुश्किल उससे छोटी होती है। नाम उनका जो प्रेम से जपता है, उसकी हर राह रोशनी से भर जाती है। मन की उलझन, आज मन कभी कभी पुराने अनुभवों को याद कर सकता है, लेकिन याद रखिए, बीता हुआ समय बदल नहीं सकता। आने वाला समय आज के निर्णय बदल सकते हैं। इसलिए अतीत को अनुभव बनाइए, बोझ नहीं। यदि तनाव अधिक महसूस हो तो कुछ समय परिवार के साथ बिताइए या भगवान का नाम लेकर कुछ देर शांत बैठिए। आज का प्रेरणादायक संदेश सिंह राशि के जातकों। शेर कभी भी भीड़ देखकर अपना रास्ता नहीं बदलता। उसी प्रकार आपको भी लोगों की आलोचना से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। मेहनत करते रहिए।